बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का हम 14th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में पहले हमने अल्केन्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ द नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन एंड द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द अल्कीन्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था अल्कीन्स का, तो बिल्कुल वैसे ही अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर भी डिस्कस किया जाता है, मासवाए कुछ रूल्स के बाकी रूल्स सेम होते हैं। सो फर्स्ट रूल इज़ दैट select the longest continuous chain that contains the carbon-carbon double bond as the parent chain. Change the ending of name of alkane of the identical length from ene to ene. तो पहला रूल क्या है कि आपने वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इस चेन को एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करूँ तो ये चेन है तो लॉन्गेस्ट, बट इन दिस चेन देयर इज़ नो डबल बॉन्ड, तो इसलिए हम इस चेन को एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसकी बजाय हम उस चेन को पेरेंट चेन के तौर पे कंसीडर करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो उस केस में हमारे पास ये 6 कार्बन चेन आ जाती है जिसमें कि डबल बॉन्ड मौजूद हैं, एंड हेयर द वर्ड ene is added instead of ene, that is it's not hexane, it is hexene। तो ये आपके पास फर्स्ट रूल है कि आपने पेरेंट चेन के लिए वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट शुड बी इंक्लूडेड। सेकेंड रूल आपके पास आ जाता है द नंबर the chain so as to include both carbon atom of the double bond, numbering begins from the end near to the double bond। अब इस केस में आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट की जिसमें डबल बॉन्ड है, उसके बाद नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब अगर आपको याद हो तो अल्कीन्स के केस में हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते थे कि जहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले, बट हेयर हम अगर उसको लोएस्ट नंबर मिले तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 ये 2 नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट, तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट हैं, बट जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको लीस्ट नंबर करना है। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो कार्बन सेकंड वो कार्बन है दिस वन जिसमें के डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इट इज़ 2 हेक्सीन। इसका पेरेंट नेम क्या बनेगा, 2 हेक्सीन। जो दोनों कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड है वो दोनों इंक्लूड होंगे, मतलब ये इस पे 2 आया है, इस पे 3 आया है, ये दी बोथ आर इंक्लूडेड। और जैसे हमें पता है जो बाकी रूल है वो यही कि सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है उसकी पोजीशन को इंडिकेट करके। तो यहाँ पे चूँकि मिथाइल ग्रुप इट इज़ प्रेजेंट एट द 5th कार्बन, तो आपके पास क्या बन जाएगा 5 मिथाइल, उसके बाद हाइफन 2 हेक्सेन, तो ये इस कंपाउंड का नेम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल है आपके पास द थर्ड वन, designate the location of the double bond by using the number of first atom of double bond as a prefix। अगेन इसमें हम डबल बॉन्ड की लोकेशन को शो करेंगे, जैसे आपके पास 1 ब्यूटीन है, 1 पेंटीन है, नीचे बाकी जो भी आपके पास अल्केन था उसी अल्केन से अल्कीन बन जाएगा। लेकिन अगर चाहे 1 पोजीशन पे भी हो तो आपने उसको मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे 1 ब्यूटीन है या 2 ब्यूटीन है। उसके बाद 1 ब्यूटीन 1 पेंटीन। उसके बाद फोर्थ है इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। ये वही रूल जैसे मैंने आपको बताया है
जैसे इस केस में देखें इट इज़ 4 कार्बन चेन, सो और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सो इट इज़ 2 ब्यूटीन। ये पेरेंट चेन का नाम है। फिर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आया है, सेकंड पोजीशन पे, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल। तो आपके पास पूरे कंपाउंड का नेम क्या आ गया, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इट्स नॉट ब्यूटेन, इट्स ब्यूटीन। इसी तरह नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन में आपके पास 6 कार्बन चेन है और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सो इट इज़ 2 हेक्सीन। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखें कितने अटैच्ड हैं, 1 2 एंड 3, और वो तीनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप हैं। एक सेकंड पोजीशन पे है, एक 2 5 पे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, जो हम अल्केन्स के लिए हमने रूल किए थे कि अगर एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट हो और वो सेम हो तो इनकी पोजीशन को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास आया है 2 5 5, 2 5 5, और फिर प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5। चूँकि यहाँ 3 हैं तो ट्राई मिथाइल, तो ये आपके पास इसका नेम हो गया, दैट इज़ 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। ये आपके पास था फोर्थ रूल। नेक्स्ट रूल आ जाएगा, इफ द पेरेंट चेन कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स दे आर द अल्काडाइन्स और अल्काट्राइन्स। क्या मतलब है इसका, कि अभी तक तो हमने जो रूल्स पढ़े वो एक डबल बॉन्ड के लिए पढ़े। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक डबल बॉन्ड था, अगर ये मॉलिक्यूल है इसमें 4 कार्बन्स हैं और 2 डबल बॉन्ड हैं, तो ये डाईन हो गया। मतलब इसमें डबल बॉन्ड के लिए हम डाई या ट्राई का वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस केस में 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइन। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ब्यूटा 1,3 डाईन। तो ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीक़ों से इसको लिखा जा सकता है। अब ये तो आपके पास आ गया 2 डबल बॉन्ड। अगर 3 डबल बॉन्ड आ जाए, एज इन द केस ऑफ, सो अगर हम बात करते हैं 3 डबल बॉन्ड्स की, जैसे आपके पास एग्जांपल है 6 कार्बन की, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इसमें देखें तो कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड है। तो 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो अगर हम इसका नेम करेंगे तो कैसे नेम करेंगे, तो कार्बन 1, कार्बन 3, कार्बन 5, दीज आर 3 साइड्स वेयर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो दिस विल बिकम ट्राईन। और चूँकि 6 कार्बन है तो हेक्सा। तो इसके लिए 2 तरीके से इसका नाम लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ 1, 3, 5 हाइफन हेक्सा ट्राईन। या हम इसका नाम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, हेक्सा हाइफन 1, 3, 5 हाइफन ट्राईन। तो ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीके से आप इसका नेम लिख सकते हो। तो ये आपके पास लास्ट रूल था अल्कीन के लिए कि इफ़ वी हैव more than 1 double bond, then the alkene they will treated as alkadienes or they will be treated as alkatrienes। इसी तरह अगर 4 बॉन्ड आ जाएंगे तो they will be alkatetrienes। तो ये आपके पास नॉमेनक्लेचर था अल्कीन्स के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के लिए जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो अल्काइन का नॉमेनक्लेचर तकरीबन सेम है अल्कीन्स के, सिर्फ उसमें फ़र्क क्या आ जाता है कि डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है,
और अल्कीन की जगह दे विल बिकम अल्काइन। तो यहाँ पे अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, फर्स्ट रूल इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड। सो यहाँ पे आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है। दिस रूल इज़ जस्ट लाइक द वन विच इज़ फॉर अल्कीन्स, कि आपने वो सिलेक्ट करनी है चेन विच हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। उसमें डबल बॉन्ड था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, एंड द नेम इट विल बिकम आइन इंस्टेड ऑफ एन फॉर अल्केन्स। 2 कार्बन है तो इथेन से इथाइन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन से प्रोपाइन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन से ब्यूटाइन। तो ये आपके पास फर्स्ट रूल है फॉर अल्काइंस। द सेकेंड वन इज दैट the position of a triple bond is shown by numbering the alkyne so that the minimum number is assigned to the triple bond. The same rule. अब इस केस में आपने उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, एक तो पेरेंट जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, और दूसरा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे के ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले। अब इस केस में अगर हम देखें तो 6 कार्बन है तो इट विल बी हेक्साइन, बट चूँकि ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द कार्बन नंबर 1, तो इसका पेरेंट नेम क्या बना है आपके पास 1 हेक्साइन। और इसमें मिथाइल क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो बाकी वही रूल बनेगा सब्स्टिट्यूएंट के लिए। और किस पोजीशन पे है मिथाइल, 5th पोजीशन पे, तो इट विल बिकम 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। तो ये आपके पास था सेकेंड रूल। उसके बाद आ जाए थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या है, द थर्ड वन इज़ दैट if a hydrocarbon contain more than one triple bond, it is named as alkadiene or alkatriene depending on the number of triple bonds. It is just like the one which we discussed earlier. जिस तरह से वहाँ पे आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड थे, तो हमने अल्काडाइन कहा था, और यहाँ पे डाइआइन या ट्राइआइन कहेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट कार्बन पे और 5th कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इट विल बिकम 1,5। ये 2 किसके लिए है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और चूंकि ये 6 कार्बन है तो इट इज़ हेक्सा, आगे हेक्सीन नहीं कहेंगे, इट इज़ हेक्सा डाइआइन, सो इट इज़ 1,5 हेक्सा डाइआइन। अब ये तो था, बाकी सब्स्टिट्यूएंट के लिए सेम रूल हैं। अब ये तो था अगर आपके पास अकेला डबल बॉन्ड हो या अकेला ट्रिपल बॉन्ड हो। लेकिन अगर ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए कि जिसमें दोनों बॉन्ड्स मौजूद हों, जिसमें डबल बॉन्ड भी हों और ट्रिपल बॉन्ड भी हों, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास रूल जो है वो ये है कि इफ़ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दे आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन द एंडिंग आइन इज़ गिवन द रूट। मतलब आपने जो पेरेंट चेन लेनी है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ लेनी है, इस तरह से कि जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मिले, इर्रिस्पेक्टिव के आपके पास उसकी पोजीशन, मतलब या चाहे डबल को मिले चाहे ट्रिपल को मिले, आपने स्टार्ट नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ पे इन दोनों में से किसी को भी सेम पोजीशन मिल जाए। जैसे देखें यहाँ पे आपके पास है ये मॉलिक्यूल 5 कार्बन है तो इट इज़ पेंटीन। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इस साइड से, क्योंकि नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, वहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब नेम इसका किस तरह से करना है, रूट देनी है आइन को, मतलब कि सबसे आखिर में आइन को नाम लिखना है, द एंडिंग विल बी आइन। तो आप कैसे नेम करोगे, पहले आप डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखोगे, दैट इज़ 3 पेंटीन, या आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख दी, और उसके बाद रूट दिया आपने या पेरेंट दिया ट्रिपल बॉन्ड को, तो 1 आइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मौजूद है 1 पोजीशन पे। इसी तरह से सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड वन को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 कार्बन चेन। इस केस में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से, सॉरी इस केस में भी नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड से। क्यों, क्योंकि उस केस में आपके पास डबल बॉन्ड
आपको नंबर मिल रहा था, ये थोड़ा सी यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ी सी इधर मिस्टेक है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, इट इज़ अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि CH3 है। तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिली थी और यहाँ पे डबल बॉन्ड को फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे भी जो रूट है वो आइन है, 3 आइन, और पहले हम 1 पेंटीन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर रहे हैं, तो इट विल बिकम 1 पेंटीन 3 आइन। तो ये आपके पास, जब आपके पास दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, तो ये इसमें दो कंडीशंस हैं। अगर तो इनकी पोजीशन अलग अलग है, तो हम देखते हैं कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, जहाँ पे चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड। जैसे इस केस में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और इस केस में डबल बॉन्ड आ गया, सिर्फ ये देखना है कि किसको लीस्ट मिला है। लेकिन द सेकेंड कंडीशन इज़ दैट कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दे बोथ आर प्रेजेंट एट द आइडेंटिकल पोजीशन, अगर दोनों सेम पोजीशन पे हों, तो तब क्या करें। तब अभी तो ऊपर तो वो वाली कंडीशन आई नहीं थी ना, ऊपर तो ये था कि चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, इन दोनों में से कोई सा भी हो, हमने उसको नेम कर लिया। बट हियर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 5 कार्बन चेन है। अब इधर से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलता है, और यहाँ से स्टार्ट करें तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलता है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, इस केस में प्रायोरिटी दी जाती है डबल बॉन्ड को, कि डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलेगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तो रूट रहेगी। जब हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो पेरेंट नेम क्या बनेगा, 1 पेंटीन 1 पेंटीन 4 आइन, ये रूट हो गई। और चूंकि इस पे सब्स्टिट्यूएंट भी है थर्ड पोजीशन पे, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सो द मॉलिक्यूल नेम विल बिकम 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन। क्लियर। तो ये आपके पास थे रूल्स फॉर अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये मैंने अल्कीन्स और अल्काइंस के आपको इसलिए कंबाइन करवा दिए हैं क्योंकि अल्कीन और अल्काइंस के बहुत सारे रूल्स एक दूसरे से मैच करते हैं। जैसे पोजीशन ऑफ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड वो सेम है, उनमें डाईन, इसमें डाईआइन, वो चीज़ सेम है। फिर सब्स्टिट्यूएंट के रूल्स, सिर्फ एक ये एक्स्ट्रा रूल था आइन अल्काइंस का कि अगर दोनों बॉन्ड एट द सेम टाइम एक ही मॉलिक्यूल में आ जाए तो तब हम क्या करें। तो उसके लिए दो कंडीशन है। एक तो बात आपने याद रखनी है कि हमने अल्काइंस को रूट नेम देना है, मतलब उसको सबसे एंड में लिखना है, उसको पेरेंट देना है। अल्कीन को पहले लिखना है। अब अगर इनकी पोजीशन में कोई कंपटीशन नहीं है तो चाहे डबल बॉन्ड को पहले आप लीस्ट नंबर दें चाहे ट्रिपल को, लेकिन रूट में अल्काइन आएगा। बट सेकंड केस अगर इनमें कंपटीशन है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे इन नंबरिंग द पोजीशन ऑफ द कार्बन, और रूट में हम अल्काइन को करेंगे। तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन। दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं और उसकी पिक बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको नॉमेनक्लेचर का जो टॉपिक है अल्केन्स वाला भी, अल्कीन अल्काइंस वाला भी, ये क्लियर हो गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि दो स्ट्रक्चर्स दे दिए कि इनका नॉमेनक्लेचर क्या है। और वैसे भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यू शुड नो अबाउट द आयोपिक रूल्स टू नेम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिफरेंट प्रिपरेटरी रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे और द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।